सोचो हर साल इंडिया में नए नए ग्लू ब्रांड लॉन्च होते हैं, लेकिन जब किसी चीज को मजबूती से चिपकाना हो तब हर इंडियन के दिमाग में एक ही नाम आता है, वो आता है फेविकॉल। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या फेविकॉल सबसे सस्ता है, सबसे मजबूत है, या इसके पीछे कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आज तक हमने कभी नोटिस ही नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों से फेविकॉल चलता आ रहा है पर इसके सामने कोई भी कंपनी खड़ी नहीं हो पाई। आज की इस वीडियो में फेविकॉल के पूरे बिजनेस मॉडल और इसकी क्या प्लान थे जो ये आज सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, डिकोड करते हैं। आज अगर किसी भी चीज को चिपकाना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फेविकॉल का नाम ही याद आता है। फर्नीचर बनाना हो, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट हो या घर की रिपेयरिंग में काम करना हो, हर जगह फेविकॉल ही दिखता है। लेकिन एक वक्त था जब इंडिया में ऐसा कोई ग्लू ब्रांड नहीं था। लोग अलग अलग क्वालिटी के ग्लू यूज करते थे, कभी वो कर देता था, कभी नहीं चिपकाता था, और इसी प्रॉब्लम ने एक ऐसी बिजनेस को जन्म दिया जो आज तक कभी रुक ही नहीं पाया। साल 1959 में पिडीलाइट इंडस्ट्री में एक न्यू बिजनेस लॉन्च हुआ जिसका नाम था फेविकॉल। लेकिन कंपनी ने शुरुआत से एक ऐसा डिसीजन लिया जो उसके कॉम्पिटिटर्स कभी समझ ही नहीं पाए। उन्होंने आम कस्टमर को कभी टारगेट किया ही नहीं, उन्हें टारगेट किया कार पेंटर्स को। कंपनी जानती थी अगर कार पेंटर किसी चीज पे भरोसा कर लेगा तो कस्टमर भी बिना पूछे उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, और यही हुआ। स्टार्टिंग में बहुत कम लोग फेविकॉल को जानते थे, लेकिन धीरे धीरे कार पेंटर्स ने इसको डिमांड करना चालू कर। फर्नीचर शॉप्स और फर्नीचर बनाने वाले लोग भी इस ब्रांड को यूज करने लगे, और कुछ ही सालों में फेविकॉल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक हैबिट बन गया था। आज लोग ग्लू नहीं मांगते, सीधा बोलते हैं फेविकॉल लाओ। और जब किसी ब्रांड का नाम उसकी कैटेगरी बन जाए तो समझ लो उसने मार्केट जीत लिया है। लेकिन फेविकॉल के सक्सेस के पीछे इसकी क्वालिटी नहीं है। इस कंपनी ने एक ऐसा प्लान यूज किया जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते रहे और खुद ही खुद गायब होते रहे। अब सवाल आता है फेविकॉल कमाता कैसे है? बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी सिर्फ ग्लू बेचती है, लेकिन इस कंपनी का असली बिजनेस मेन बिजनेस से काफी बड़ा है। पिडीलाइट सिर्फ फेविकॉल नहीं बनाता, फेविक्विक बनाता है, एम सील बनाता है, PR6 बनाता है, फेविक्राइल बनाता है, और ऐसे कई प्रोडक्ट और भी बनाता है। लेकिन मार्केट को जीतने वाला नाम फेविकॉल ही है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हार्डवेयर शॉप, फर्नीचर शॉप और रिटेल ऑफिस तक पहुंचाती है। यानी जहां फर्नीचर बनेगा वहां फेविकॉल होना आवश्यक ही हो गया। लेकिन असली गेम डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं था, असली गेम था ट्रस्ट। सोचो अगर एक कार पेंटर एक कस्टमर के लिए फर्नीचर बना रहा है तो क्या वो सस्ता ग्लू यूज करके रिस्क लेगा? इसका जवाब बिल्कुल नहीं लेगा। अपना नाम बनाना है उसको, क्योंकि एक बार फर्नीचर खराब हुआ तो कस्टमर वापस उसी कार पेंटर के पास आएगा। इसीलिए कार पेंटर हमेशा वही ग्लू यूज करता है जिस पर उसे पूरा भरोसा होगा, और यही फेविकॉल जीत गया। कंपनी ने पहले कस्टमर का ट्रस्ट नहीं, प्रोफेशनल्स का ट्रस्ट जीता। और जब प्रोफेशनल कोई भी चीज को रिकमेंड करते हैं तो उस चीज को कभी भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। फेविकॉल की एडवर्टाइजिंग बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कभी प्रोडक्ट पर फोकस ही नहीं किया, बल्कि फनी, क्रिएटिव और याद रह जाने वाले एड्स बनाए। रिजल्ट ब्रांड को याद रखने लगे। और आज भी फेविकॉल के एड्स पूरी दुनिया में यूनिक माने जाते हैं। ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और मेमोरी मार्केट से बनता, और इन तीनों ने मिलकर फेविकॉल को एक बहुत अच्छा लीडर बना दिया। आज देश के लगभग हर फर्नीचर मार्केट में, हर कारपेंटर और हर हार्डवेयर शॉप पे आपको फेविकॉल मिल जाएगा। यानी कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, पूरे इकोसिस्टम से कंप्यूट करना पड़ता, और वही काम फेविकॉल पूरा कर चुका था। और कोई भी नई कंपनी आती तो उसे ये सब करने में बहुत समस्याएं होती, इसीलिए कोई भी स्टार्टअप इसके सामने रोक ही नहीं पाया। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी फेविकॉल के सामने एक चैलेंज जरूर आया, और अगर उस वक्त कंपनी ने गलत डिसीजन लिया हो तो ये सारा मार्केट शायद किसी और कंपनी का होता। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी बनने के बाद भी फेविकॉल के सामने एक चैलेंज था। मार्केट में कई नए ग्लू ब्रांड आते रहे, कुछ कंपनियां ने कम प्राइस भी बेची, लेकिन एक प्रॉब्लम, कस्टमर प्रोडक्ट बदल सकता था लेकिन कार पेंटर अपना ट्रस्ट नहीं बदलता, और फेविकॉल इसी ट्रस्ट की वजह से पूरे मार्केट में टिका रहा। कंपनी ने कभी बार प्राइस शुरू नहीं की, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड वैल्यू पर फोकस किया, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। आज फेविकॉल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में ऐसे कई ब्रांड के बीच एक सबसे बड़ा नाम है, और इसके पीछे खड़ी कंपनी पिडीलाइट इंडस्ट्री आज सिर्फ ग्लू नहीं, केमिकल भी बनाती है, वाटर प्रूफिंग के मेथड भी बनाती है, आर्ट और क्राफ्ट के भी बनाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाती है, ऐसी कई कैटेगरीज में और भी काम करती है। लेकिन आज भी कहीं ग्लू की बात होती है तो सबसे पहला नाम फेविकॉल का ही आता है। ये किसी भी ब्रांड या किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। फेविकॉल ने इसी बेस पे हमको एक बहुत अच्छा लेसन दिया है। मार्केट सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट से नहीं जीता जाता, मार्केट को जीतने के लिए कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बनाना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी ने वो काम किया जो कोई नहीं करता, उसने पहले हायर किए प्रोफेशनल्स,
कि ये अगर किसी को रिकमेंड करेंगे हमारा प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। फिर कस्टमर खुद ब खुद इनके पास आते गए और जब स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और एक अच्छी ब्रांडिंग एक साथ मिल जाते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटर्स के आने के लिए उसको बहुत बड़े प्लान बनाने पड़ेंगे। इस कंपनी को प्रॉपर 60 साल हो चुकी है मार्केट में और आज भी नंबर 1 पे ही ट्रेंड कर रही है। एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में कोई चीज टूट जाती है, खराब हो जाती है, चिपकाना होता है तो आप कौन सा ग्लू यूज करते हो? बाकी मिलता हूँ किसी एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं शर्मा बिजनेस और टेक के लिए हमेशा रेडी।